गुड मॉर्निंग फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। और प्रेम कंपटीशन क्लासेस में स्वागत है। और जिस तरह से हम लोग छोटे छोटे वीडियो लेकर आ रहे थे, आज उसी तरह से हम फिर लेकर आए हैं, ठीक ना। इससे पहले जो वीडियो था प्रमुख व्यक्तियों का लोकप्रिय उपनाम था, तो पार्ट 1 था। ये है जो पार्ट 2 है। पार्ट 2 है ना। तो हम उम्मीद करते हैं कि पीछे वाला वीडियो आप लोग देखें। यदि जो कोई नहीं देखे हैं तो इससे पहले आप वो वीडियो सारा देख लीजिए। करीब 15-20 वीडियो है, ठीक ना। और आपको एग्जाम के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा वो सब टॉपिक सब। और ये भी है। और यदि जो कोई नया मित्र देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर करें और लाइक करें और वीडियो को लास्ट तक देखें। हम उम्मीद करते हैं कि 1-2 बार देखिएगा, आपको खुद ही याद हो जाएगा, है ना। और कोई पुराना मित्र भी देख रहे हैं तो आप वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और लास्ट तक देखिए, है ना। तो चलिए देखते हैं। पहला क्या है, कायदे आजम। कायदे आजम किन्हें कहा जाता है, तो मोहम्मद अली जिन्ना को कहा जाता है कायदे आजम, है ना। अब कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना को किसने कहे थे, तो महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी, है ना। उसके बाद देश रत्न। देश रत्न किन्हें कहा जाता है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न कहा जाता है। इन्हें अजात शत्रु भी कहा जाता है ना। राजेंद्र प्रसाद जो थे बिहार के रहने वाले हैं, है ना। बिहार के रहने वाले सिवान जिला के। उसके बाद यदि जो पूछे संविधान के प्रथम अध्यक्ष, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सबसे लंबा समय तक राष्ट्रपति रहे हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 2 वर्ष लमसम रहे, 2 कार्यकाल के समय तक रहे थे ये। उसके बाद अजात शत्रु किन्हें कहा जाता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। उसके कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है, जैनुल अबादीन को। कश्मीर का अकबर किन्हें कहा जाता है, जैनुल अबादीन को। जैसे देखिए मुगल काल में हुआ था कि पूरे जो दिल्ली में ये अनाउंस किए थे, अकबर किया था कि जजिया कर समाप्त कर दिया जाता है। तो वो जजिया कर समाप्त किए थे। इसी तरह से ये जैनुल अबादीन जो था ये कश्मीर में जजिया कर समाप्त कर दिया था, है ना। जजिया कर समाप्त कर दिया था। जजिया कर होता था गैर मुसलमानों से जो कर लिया जाता था, उसी को जजिया कर कहा जाता था, ठीक ना। और आगे जो उस समय जो कश्मीर में जो हिंदू पलायन कर गए थे उसको ला के दोबारा बसाए। उसके बाद बहुत सा मंदिर का निर्माण भी करवाया था जैनुल अबादीन ने। तो इसीलिए इसे कश्मीर का अकबर कहा जाता है ना। उसका नेताजी किसने कहा जाता है, तो सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहा जाता है। इन्हीं ने आजाद हिंद फौज की स्थापना किए थे, ठीक ना। उसका फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किए थे आजाद हिंद सुभाष चंद्र बोस ने। और इन्हीं का जो नारा है, तू मुझे खून दो मैं तुझे आजादी दूंगी, आजाद हिंद। और उसके बाद दिल्ली चलो का नारा दिए थे, है ना। उसके बाद चाचा जी किसे कहा जाता है, तो जवाहरलाल नेहरू को। चाचा जी किसे कहा जाता है, जवाहरलाल नेहरू को। जवाहरलाल, इसको मिटा देते हैं। चाचा जवाहरलाल नेहरू के भारत के प्रथम प्रधानमंत्री। उसके बाद सबसे ज्यादा कार्यकाल तक कौन सा रहे हैं, तो जवाहरलाल नेहरू रहे हैं। ये करीब 16 वर्ष तक रहे हैं। उसके बाद युवा तुर्क किन्हें कहा जाता है, तो श्री चंद्रशेखर को। उसका ताऊ किन्हें कहा जाता है, तो चौधरी देवी लाल को कहा जाता है ताऊ। उसके बाद शाहिद आजम किन्हें कहा जाता है, तो भगत सिंह को, है ना। उसका माता बसंत किन्हें कहा जाता है, तो एनी बेसेंट को माता बसंत कहा जाता है। उसके बाद यदि ये पूछे
कांग्रेस का प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? तो प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? तो डॉक्टर एनी बेसेंट। और उसके बाद पूछे कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? तो एनी बेसेंट। और यदि जो पूछे आपको कि प्रथम भारतीय महिला, तो सरोजिनी नायडू हो जाएंगी, सरोजिनी नायडू। उसके बाद भारत का कोकिला किन्हें कहा जाता है? तो सरोजिनी नायडू को भारत का कोकिला कहा जाता है ना। ये भारत के प्रथम राज्यपाल थे, प्रथम राज्यपाल। ये कहाँ के राज्यपाल बने? यूपी के, है ना। और उसके बाद कांग्रेस की प्रथम महिला जो पूछे कांग्रेस अध्यक्ष भारतीय महिला, तो सरोजिनी नायडू है ना। उसके बाद स्वर कोकिला किन्हें कहा जाता है? तो लता मंगेशकर को। उसके उड़ान परी किसे कहा जाता है? तो पीटी उषा को। उसका निर्मल हृदय मदर टेरेसा को। उसके बाद विश्व कवि किसे कहा जाता है? किन्हें कहा जाता है? तो डॉक्टर रविंद्रनाथ टैगोर को। और कवि गुरु भी इन्हीं को कहा जाता है। उसके बाद तोता ए हिंद, तो किन्हें कहा जाता है? अमीर खुसरो को तोता ए हिंद कहा जाता है। बाबूजी किन्हें कहा जाता है? तो जगजीवन राम। वो बाबूजी होता है, वो बापू होते हैं। बापू पूछे तो महात्मा गांधी को, है ना। उसके बाद यदि बाबूजी पूछे बोले तो जगजीवन राम को। भारत का नेपोलियन तो समुद्रगुप्त, एक गुप्त वंश से था, है ना। उसके बाद भारत का मैकियावेली पूछे तो चाणक्य को कौटिल्य भी कहा जाता है। उसके बाद इनका बचपन का नाम विष्णुगुप्त था। और इनका जो बुक का नाम था अर्थशास्त्र। और जो अर्थशास्त्र जो बुक है क्या चीज से रिलेटेड है? तो राजनीतिक से है और प्रशासनिक सेवा से है ना। यदि जो भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है? तो चाणक्य को कहा जाता है। और इनको कौटिल्य भी कहा जाता है। बचपन का नाम इनके विष्णुगुप्त था। और इनका जो बुक का नाम है अर्थशास्त्र है। और ये बुक जो है अर्थशास्त्र है, जो राजनीतिक और प्रशासनिक सेवा का है। ये जो चंद्रगुप्त मौर्य है ना, चंद्रगुप्त मौर्य को सहायता किए थे और मौर्य वंश की स्थापना हुआ था। और चंद्रगुप्त मौर्य के ये प्रधानमंत्री बने थे। और उनका चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु भी रहे। उसके हरियाणा का हरिकेन किन्हें कहा जाता है? तो कपिल देव को हरियाणा का हरिकेन कहा जाता है। उसके हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? तो ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। अब जो है भारत का जो सबसे बड़ा खेल रत्न पुरस्कार था, जो राजीव गांधी था, उसका नाम पर ये रखा गया है ध्यानचंद पुरस्कार। जो इसका विजेता होता है उसको 25 लाख रुपया दिया जाता है ना। उसके बाद बर्ड ऑफ एवन किसे कहा जाता है? तो विलियम शेक्सपियर को कहा जाता है। उसके बाद भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो कालिदास को कहा जाता है भारत का शेक्सपियर। उसके बाद गुजरात का जनक किन्हें कहा जाता है? तो रविशंकर महाराज को गुजरात का जनक कहा जाता है। गुजरात का जनक किन्हें कहा जाता है? तो रविशंकर महाराज को कहा जाता है। भारतीय इतिहास में नृप निर्माता किसे कहा जाता है? सैयद बंधु को। नृप मतलब क्या होता है? नृप मतलब होता है तलवार, और निर्माता मतलब जो निर्माण करता है, या किंग मेकर भी उसको कहा जाता है ना। इंग्लिश में कहीं एग्जाम में देखिएगा तो किंग मेकर भी देता है, लेकिन फिर हिंदी में बिल्कुल जो हिंदी भाषा में इसको बोला जाता है नृप निर्माता, तो क्या हो जाएगा? सैयद बंधु। महात्मा गांधी का पांचवा पुत्र तो जमनालाल बजाज को कहा जाता है। लिटिल कार्पोरल किसे कहा जाता है? तो नेपोलियन बोनापार्ट को कहा जाता है। ब्लैक गांधी किन्हें कहा जाता है? मार्टिन लूथर किंग को कहा जाता है। कहाँ के थे? साउथ अफ्रीका के थे। तो यही है मित्र, ये जो प्रमुख लोकप्रिय उपनाम है भारत के, तो वो करीब करीब समाप्त हो गया है। इसको 1-2 बार देखिएगा दोनों वीडियो को, तो आपको अच्छा से समझ में आएगा, याद भी हो जाएगा, और एग्जाम के व्यू से बहुत आपको
फायदेमंद होगा। और यदि जो आपको लोग को लगा कि नहीं मेरे लिए हेल्पफुल रहा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें जो कोई नया देख रहे हैं, और शेयर जरूर करें। और यदि जो कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है पढ़ाई से रिलेटेड, कोई भी चैप्टर में आपको प्रॉब्लम हो रहा है, कोई भी टॉपिक में, तो आप बोलिए, मैं उसका वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। और कैसा लगा वीडियो एक बार ज़रूर कमेंट करें। ठीक है, थैंक यू।